मैं बलजिंदर कौर नागरिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम नेताजी का चश्मा पाठ का सार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नेताजी का चश्मा पाठ का सार। नेताजी का चश्मा नामक कहानी का स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित है। यह कहानी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है, जिसके माध्यम से लेखक यह दर्शाना चाहते हैं कि किसी न किसी रूप में व्यक्ति अपना अमूल्य योगदान देश के लिए दे सकता है। इस कहानी में कैप्टन के द्वारा दिए गए योगदान को दर्शाया गया है, जो अपने ढंग से देश प्रेम की भावना को प्रकट करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी, जिसे हम ये सोचते हैं कि उसके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं होगी, वो भी किसी न किसी रूप में देश के साथ जुड़ा रहता है और उसकी भावना देशभक्ति की हमेशा प्रकट होती रहती है, जैसा कि कहानी का उद्देश्य रहा है। कहानी के अंत में जो है बच्चों के माध्यम से भावी पीढ़ी में भी देशभक्ति की भावना को लेखक ने जगाने का प्रयास किया है, युवा वर्ग को संदेश दिया है। उसके पीछे कारण क्या है? लेखक ये चाहता है कि भावी पीढ़ी के अंदर भी देशभक्ति की भावना जागृत हो और उन्हें ये संदेश मिले कि किस प्रकार से देशभक्ति की भावना व्यक्ति के भीतर होनी चाहिए। कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? कहानी का मुख्य पात्र हालदार साहब हैं, कैप्टन है, पान वाला है और ड्राइवर है। हालदार साहब अपनी कंपनी के काम से हर 15 दिन में उस छोटे से कस्बे से गुजरते हैं। तो बहुत बड़ा शहर की तरह नहीं है, छोटा सा एक कस्बा है जहाँ पे छोटी छोटी सहूलतें हैं, जिसमें क्या बताया गया है कि एक स्कूल है, एक वहाँ पर सिनेमा घर है तथा कस्बे का विकास नगर पालिका करती है और समय समय पर वहाँ पर उसके विकास के लिए कार्य किए जाते हैं। नगर पालिका के द्वारा ही किसी एक चौराहे का सुंदरीकरण किया जाता है, जैसे कि आपने कई बार अपने शहर में भी देखा होगा। कई चौराहों को आप देखते हैं कि आए दिन उन्हें क्या किया जाता है, सुंदर बनाने के प्रयास किए जाते हैं। यही सुंदरीकरण है। कहीं पर मूर्ति लगा दी जाती है, कहीं फूल लगा दिए जाते हैं। तो सुंदरीकरण चौराहे का करके वहाँ पर एक आकर्षक स्थान बन जाए, इसलिए उसके सुंदरीकरण प्रभावित करने वाले हो जाएं तो उन्हें बना लिया जाता है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की यहाँ पर एक प्रतिमा बनाने का निर्णय लिया गया था। इसलिए यहाँ पर जो प्रतिमा कहते हैं मूर्ति को, यानी कि मूर्ति लगवाई गई कि मूर्ति जो है किसकी लगेगी। तो आए दिन हमारे यहाँ आप देखते हैं कि नेताओं की मूर्तियाँ लगाई जाती हैं। नगर पालिका द्वारा एक अच्छे कलाकार की खोज की जाती है इस पाठ में। अब वो जल्दबाजी में यानी आनन फानन में वो क्या करता है, तो आनन फानन में जल्दबाजी में एक ड्राइंग मास्टर जो है, जिसका नाम मोतीलाल है, उसको ये काम सौंप दिया गया। मोतीलाल मूर्ति बनाना नहीं जानता था, वे एक ड्राइंग मास्टर था, तो वो उसी चीज़ में अभ्यस्त था। मोतीलाल मूर्ति बनाने का कार्य नहीं जानते थे, परंतु इस कार्य को करने के लिए वो पैसे के लालच में तैयार हो जाते हैं। और वहाँ पर होता क्या है? होता यह है कि जब कोई ग्राहक को मूर्ति पर लगा चश्मा वहाँ पर पसंद आ जाता है, जो चश्मा वो कैप्टन बेचता था, वो उस ग्राहक को क्या कर देता था, बेच देता था। और हालदार साहब ने जब मूर्ति के असली चश्मे को उधर से देखा उन्होंने, और पान वाले से उन्होंने पूछा था कि मास्टर क्या चश्मा बनाना भूल गया? तो मास्टर को चश्मा बनाना शायद वो नहीं आता था, क्योंकि वो एक ड्राइंग मास्टर था। तो चश्मा की भी कहानी इसमें पूरी दिखाई गई है। नेताजी की मूर्ति दिखाई गई है जिसके ऊपर चश्मा नहीं है। तो चश्मा बनाना इतना आसान नहीं होता है। मूर्ति पर पारदर्शी चश्मा वो कैसे बनाता? चश्मा बनाते समय या तो वो चश्मा टूट गया उससे, इसलिए चश्मा नहीं लगाया गया। और किसी के व्यक्तित्व में अगर वो किसी चीज़ को ग्रहण करता है, धारण करता है, तो वो चीज़ें जब नहीं पहनता है तो वो मूर्ति या कोई व्यक्ति जिसका कि जिक्र यहाँ पर जिस प्रकार से किया जा रहा है, तो वो अधूरी लगती है। तो हालदार साहब चश्मे वाले की इस देशभक्ति को देखकर अत्यंत प्रभावित हो गए और उन्होंने क्या पूछा कि चश्मे वाला कैप्टन नेताजी का साथी है जो मूर्ति पर चश्मा लगा देता है, या वो आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही रहा होगा जो रिटायर हो गया होगा और मूर्ति पर चश्मा लगा देता होगा। लेकिन ऐसा था नहीं। वो व्यक्ति
जो चश्मा लगा रहा है उसके अंदर देशभक्ति की भावना है, और वो पान वाले से ये बात पूछते हैं। कभी उनकी मुलाकात उस से नहीं हो पाई थी जो कैप्टन था। पान वाले ने हंसते हुए क्या बताया? तो कहते हैं कि पान वाले ने ये बताया, साहब वह तो लंगड़ा और पागल है, उसका उपहास किया गया, मजाक उड़ा दिया गया। हालदार साहब को एक देशभक्त का इस प्रकार मजाक उड़ाया जाना पसंद नहीं आया। जिस व्यक्ति के भीतर देशभक्ति की भावना है, जो मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख पा रहा है, कहीं न कहीं उस मूर्ति की कमी को पूरा कर रहा है और लंगड़ा है और लाचार है, उसके अंदर देशभक्ति का भाव है, जज्बा है, और उसका मजाक उड़ा दिया जाता है। तो ये चीज़ उन्हें पसंद नहीं थी। वो एक पढ़े लिखे इंसान थे। उन्होंने देखा कैप्टन एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी है जो दूर से एक दिन उन्हें चलता हुआ आता हुआ दिखाई दिया। उसकी वेशभूषा क्या थी? सिर पर गांधी टोपी है, देशभक्ति का भाव था गांधी टोपी पहनना, और उसकी आंखों पर चश्मा है। उसके हाथ में एक छोटी सी संदूकची कहा गया है, जो एक छोटा सा बॉक्स है, और एक बांस लिए हुए है जिस पर के ऊपर चश्मे लगे हुए हैं। जिस प्रकार से आप भी पहले कई बार देखते होंगे कि मोहल्लों में गुब्बारे बेचने वाले, चश्मे बेचने वाले घूमते फिरते आते हैं और बेच करके चले जाते हैं, फेरी लगाते हैं। तो इस प्रकार से वो अपना जीविका जो है अपनी चलाने के लिए बांस पर संदूक ले करके और चश्मे लगा कर बेचने का कार्य करता था। उसको देखकर हालदार साहब उसके विषय में बहुत कुछ जानना चाहते थे कि किस प्रकार से, क्यों उसका उपहास उड़ाया गया, मूर्ति पर चश्मा वो लगाता था। पर उन्होंने अपने ड्राइवर को क्या कहा? परंतु ड्राइवर को उन्होंने जब कहा कि वो आज देखना चाहते हैं गाड़ी रोकना, और ड्राइवर रुकना नहीं चाहता था, इंतज़ार नहीं करना चाहता था, और ना पान वाला उनको कुछ बताना चाहता था बहुत सारी बातें। इस प्रकार से 2 वर्षों तक, 2 सालों तक इसी प्रकार हालदार साहब आश्चर्य भरी दृष्टि से उस मूर्ति को आते जाते देख रहे थे। एक बार हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं है, आज खाली है मूर्ति। तो वो रुक गए। तो पान वाले से उन्होंने प्रश्न किया है, पूछा है। पान वाले ने क्या बताया? पान वाले ने कहा कि कैप्टन मर गया। हालदार साहब कुछ देर चुप खड़े रहे, उदास हो गए, और फिर जीप की ओर लौट गए बिना कुछ बोले। क्या सोचते हैं वे? सोचते हैं कि उस देश का क्या भविष्य होगा जिसके नागरिक देश को बनाने वालों पर हंसते हैं, क्योंकि उसका उपहास उड़ाया गया था, हंसी उड़ाई गई थी जो है। तो पुनः 15 दिन बाद वे फिर वापस आ जाते हैं। जब फिर उसी रास्ते से वो निकलते हैं तो वो रुकना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या देखते हैं? क्या देखा उन्होंने कि सरकंडे का छोटा सा चश्मा मूर्ति पर लगा हुआ है। सरकंडा कहते हैं बांस को। तो बच्चे जो हैं, हरे बांस को अगर आप काट करके जिस शेप में लाना चाहेंगे उससे आप वस्तुएं बनाते हैं। तो उनको एक उपाय सूझा, उन्होंने एक सरकंडे का चश्मा बना दिया और उसे नेताजी की मूर्ति पर लगा दिया, जैसा बच्चे बनाते हैं। बच्चों की यह भावनाएं देखकर हालदार साहब भावुक हो उठे, आंखें भर आई, विनम्र भाव हो गया। तो इन चीज़ों के माध्यम से कहानी में देशभक्ति की भावना को उत्पन्न किया गया। लोगों के अंदर देशभक्ति, लोगों के प्रति भी आदर का भाव होना चाहिए। आदर्शों पर चलना, किसी का उपहास न करना, किसी की हंसी इस प्रकार से नहीं उड़ानी चाहिए, ये भी सीख दी गई है। मूर्तियों के प्रति कैसे श्रद्धा के भाव होने चाहिए, कैसे आदर सत्कार होना चाहिए। इन मूर्तियों को हम गंदा न छोड़ें, उनको हम सदा साफ सुथरा रखें, आदर सम्मान हो। उनके प्रति जो है समय समय पर किस प्रकार से छोटे छोटे कार्यक्रमों को भी आयोजित करके देशभक्ति की भावना को जागृत किया जा सकता है। तो इस प्रकार से पाठ का संदेश जो है आपको मिलता है। इसके साथ साथ हम जो है MCQ प्रश्नों का भी अभ्यास जो है आपको मेरे चैनल पर, नागरी एकेडमी पर आगे मिल जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और धन्यवाद।